हेलो एवरीवन। आज हम अपनी एनसीईआरटी सार संग्रह जिसमें हम इंडियन पॉलिटी पढ़ रहे थे। आज हमारा इंडियन पॉलिटी का जो चैप्टर है वो है केंद्र राज्य संबंध, सेंटर स्टेट रिलेशन। तो इस चैप्टर के हम वन लाइनर्स को देखते हैं। भारत की संघीय शासन प्रणाली किस देश के संविधान से प्रेरित है? कनाडा। किस सूची के विषयों पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं? समवर्ती सूची। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में। केंद्र राज्य संबंधों पर वर्ष 1971 में राजमन्नार समिति का गठन किस राज्य के द्वारा किया गया था? तमिलनाडु। संघ सूची में किए गए संशोधन छठे संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 का जोड़ी गई। इसका विषय है समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के अंतर्राज्यीय क्रय या विक्रय पर कर। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा प्रविष्टि संख्या 33 का लोप किया गया। इसका विषय केंद्र के उद्देश्यों के लिए संपत्ति का अधिग्रहण। इसे संघ सूची से हटाकर समवर्ती सूची में शामिल किया गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रविष्टि 2 का जोड़ी गई। इसका संबंध किसी राज्य में केंद्र के सशस्त्र बलों की नियुक्ति से है। 46वें संविधान संशोधन 1982 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 खा जोड़ी गई। इसका संबंध अंतर्राज्यीय व्यापार या वाणिज्य के दौरान होने वाले माल के प्रेषण कंसाइनमेंट पर कर से है। 88 संविधान संशोधन 2003 द्वारा प्रविष्टि संख्या 92 गा जोड़ी गई। इसका संबंध सेवा कर सर्विस टैक्स से था। क्षेत्रीय परिषदों रीजनल काउंसिल का सृजन किसके माध्यम से किया गया है? संसदीय कानून द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का उपबंध किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 263। रेडियो व दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर कौन लगाता है? राज्य सरकार। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 राज्य सूची स्टेट लिस्ट के विषयों के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से संबंधित है। केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 245 तथा 246। अंतर्राज्यीय परिषद का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। संघ द्वारा कौन सा कर लगाया व वसूला जाता है तथा संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर। सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? मार्च 1983 को। संघीय कर संघीय सूची प्रविष्टि 82 से 92A। आय कर कृषि आय को छोड़कर। सीमा शुल्क निर्यात शुल्क सहित तंबाकू और अन्य वस्तुओं पर उत्पाद शुल्क, अल्कोहलिक पेय पदार्थ, अफीम, गांजा, मादक औषधि तथा मादक पदार्थों को छोड़कर। निगम कर कॉर्पोरेशन टैक्स व्यक्तियों तथा कंपनियों की संपत्तियों के पूंजी पर कर कृषि भूमि को छोड़कर। संपदा शुल्क स्टेट ड्यूटी कृषि भूमि से भिन्न संपत्ति पर। संपत्ति के उत्तराधिकार पर शुल्क कृषि भूमि को छोड़कर। रेल समुद्र वायु मार्ग द्वारा ले जाए जाने वाले वस्तुओं और यात्रियों पर सीमा कर तथा रेल भाड़ों और माल भाड़ों पर कर। स्टॉक एक्सचेंज तथा वायदा बाजार फ्यूचर मार्केट के व्यवहारों पर स्टैंप शुल्क से भिन्न कर। स्टाम्प शुल्क स्टैंप ड्यूटी समाचार पत्रों के क्रय विक्रय तथा उसमें प्रकाशित विज्ञापनों पर कर। समाचार पत्रों के भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर। माल के प्रेषण पर कर। सेवाओं पर कर। केंद्र सरकार जल विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। राज्य कर राज्य सूची प्रविष्टि 45 से 63। भू राजस्व या लगान कृषि आय पर कर, कृषि भूमि के उत्तराधिकार पर कर, कृषि भूमि पर संपदा शुल्क, भूमि और भवनों पर कर, खनिज अधिकारों
प्रकार शराब, अफीम, गांजा तथा अन्य मादक पदार्थों और औषधियों पर उत्पाद कर, एक्साइज ड्यूटी, स्थानीय उपयोग तथा विक्रय के लिए वस्तुओं के प्रवेश पर कर, विद्युत के उपभोग एवं बिक्री पर कर, समाचार पत्रों से भिन्न वस्तुओं के क्रय विक्रय पर कर, रेडियो या दूरदर्शनों के विज्ञापनों पर कर, सड़क तथा अंतर्देशीय जलमार्गों द्वारा ले जाने वाले वस्तुओं या यात्रियों पर कर, सड़कों पर प्रयुक्त वाहनों पर कर, जीव जंतुओं और नौकरियों पर कर, पथ कर, टोल टैक्स या मार्ग कर, व्यापार व्यवसाय तथा रोजगार पर कर, प्रति व्यक्ति कर, विलासिताओं, मनोरंजन, जुआ तथा बोली लगाना पर कर, स्टाम्प शुल्क, संघ सूची में वर्णित दस्तावेजों से भिन्न दस्तावेजों पर, उपर्युक्त विषयों में से किसी के संबंध में शुल्क, किंतु इसमें न्यायालय में ली जाने वाली शुल्क शामिल नहीं है। संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है कि विधि के प्रताधिकार अथॉरिटी ऑफ लॉ के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता। अनुच्छेद 265। सरकारी आयोग का गठन संघ और राज्य के मध्य संबंधों की समीक्षा करने के लिए हुआ था। अंतरराज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल का गठन कब किया गया था? 18 मई 1990 को। आयोग एवं समितियां, कमीशन एंड कमिटी, केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने के लिए समय समय पर विभिन्न आयोग व समितियों का गठन किया गया, जो निम्न है। राजमन्नार समिति 1969, DPV मन्नार। सरकारिया आयोग 1983, रणजीत सिंह सरकारिया। प्रशासनिक सुधार आयोग 1996, मुरारजी देसाई। शीतलवाड़ समिति 1996, MC शीतलवाड़। पुंची आयोग 2007, मदन मोहन पुंची। केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है? वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में। अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा संसद को किसी नई अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार दिया गया है। भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंधों का विवरण दिया गया है? भाग 11 में। जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 262। प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में अंतर्राज्यीय परिषद की अध्यक्षता उसके द्वारा नियुक्त कैबिनेट स्तर के मंत्री द्वारा की जाती है। ये सुझाव किस समिति ने दिया कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत राज्य मंत्री परिषद के पद धारित करने से संबंधित प्रावधान समाप्त कर दिया जाए? राजमन्नार समिति ने। भारतीय संविधान में संघ और राज्यों के प्रशासनिक संबंधों उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है? अनुच्छेद 256 से 263 तक। अंतरराज्य परिषद इंटरस्टेट काउंसिल के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263 में। अनुच्छेद 262 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग से संसद द्वारा नई नदी बोर्ड अधिनियम 1956 तथा अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 पारित किया गया है। जल विवाद अधिनियम 1956 के अंतर्गत केंद्र सरकार ऐसे विवादों के समाधान के लिए न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल की स्थापना भी कर सकती है। तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह की अध्यक्षता में अंतरराज्य परिषद की प्रथम बैठक 10 अक्टूबर 1990 को हुई थी। संघ राज्य संबंध भाग 11 से 12, अनुच्छेद 245 से 293। विधायी संबंध, प्रशासनिक संबंध, वित्तीय संबंध। अनुच्छेद 245 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। अनुच्छेद 246 संसद और राज्य विधायिका द्वारा बनाए गए विशेष मामलों के कानून। अनुच्छेद 247 कुछ निश्चित अतिरिक्त न्यायालयों के गठन हेतु संसद की शक्ति।
अनुच्छेद 249 संसद द्वारा राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर विधान के निर्माण हेतु राज्यसभा द्वारा पहल। अनुच्छेद 250 आपातकाल के दौरान राज्य सूची के किसी विषय पर विधि निर्माण की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 और अनुच्छेद 250 के अधीन संसद द्वारा निर्मित विधि के असंगत होने की स्थिति में राज्य विधि पर वरीयता। अनुच्छेद 252 दो या दो से अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्ति और उस विधि को किसी अन्य राज्य द्वारा अंगीकार किया जाना। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी बनाने के लिए विधान निर्मित करने की संसद की शक्ति। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाई गई विधियों और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई गई विधियों में असंगति की स्थिति में संसद द्वारा बनाई गई विधि प्रभावी। अनुच्छेद 255 सिफारिशों और पूर्व मंजूरी के बारे में अपेक्षाओं को केवल प्रक्रियाओं का विषय मानना और इस आधार पर इसे खारिज न करना। अनुच्छेद 256 संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए संघ द्वारा राज्यों को निर्देश दिया जाना। राज्य और संघ की बाध्यता। अनुच्छेद 257 संघ की कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग के साथ साथ राष्ट्रीय स्मारकों महत्व के संचार साधनों के निर्माण और संरक्षण के संदर्भ में संघ का राज्य पर नियंत्रण। अनुच्छेद 258 कुछ मामलों में संघ द्वारा राज्यों को शक्ति प्रदान करने का संघ का अधिकार। अनुच्छेद 258 का राज्य द्वारा केंद्र को कार्य सौंपने की शक्ति। अनुच्छेद 260 भारत से बाहर के क्षेत्रों के संबंध में संघ के अधिकार। अनुच्छेद 261 सार्वजनिक कार्य अभिलेख और न्यायिक कार्रवाई। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के हल के लिए न्यायाधिकरण का गठन। अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। अनुच्छेद 265 विधि के प्राधिकार के बिना करों का आरोपण नहीं। अनुच्छेद 266 भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखा। अनुच्छेद 267 आकस्मिकता निधि। अनुच्छेद 268 केंद्र द्वारा लगाए गए परंतु राज्यों द्वारा एकत्रित एवं विनियोजित कर। अनुच्छेद 270 संघ द्वारा लगाए गए और संग्रहित किंतु संघ राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर। अनुच्छेद 271 कुछ निश्चित चुंगी व कर पर केंद्र द्वारा लगाया गया अतिरिक्त प्रभार। 274 राज्यों के हितों से संबंधित कराधान वाले विधेयकों के संदर्भ में राष्ट्रपति की पूर्वानुमति आवश्यक। अनुच्छेद 275 कुछ राज्यों को संघ से अनुदान। अनुच्छेद 276 व्यवसाय व्यापार और रोजगार पर कर। अनुच्छेद 280 राष्ट्रपति द्वारा प्रत्येक 5वें वर्ष की समाप्ति पर वित्त आयोग का गठन। 281 वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के समक्ष रखा जाना। अनुच्छेद 283 संचित निधि आकस्मिकता निधि और लोक लेखा में जमा धनराशियों की अभिरक्षा। अनुच्छेद 285 संघ की समिति को राज्य के कराधान से छूट। अनुच्छेद 286 वस्तुओं की बिक्री पर कर के अधिरोपण के विषय में निर्बंधन। अनुच्छेद 287 विद्युत पर करों से छूट। अनुच्छेद 288 पानी और बिजली के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट। अनुच्छेद 289 राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट। केंद्र राज्य संबंधों में सुधार हेतु प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, राजमन्नार समिति 1969, आनंदपुर साहिब प्रस्ताव 1973, सरकारी आयोग 1983 तथा पुंछी आयोग 2007 का गठन किया गया था। तो आज के लिए बस इतना ही और हम अपनी नेक्स्ट क्लास में आपात प्रबंध इमरजेंसी प्रोविजन
और अगर आपको इससे पहले की वीडियो हमारी देखनी है इंडियन पॉलिटी की, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।